मैं सच कहूं तो आज का यूथ बहुत बहुत स्मार्ट हो गया है क्योंकि वो क्वेश्चन करने लगे हैं। सच कहूं तो मैं जब भी अपने काम को देखता हूं तो मैं बहुत ही कोशिश करता हूं कि कमियां ढूंढता हूं, और मैंने देखा कि सब कुछ जो कुछ इसमें लिखा है मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि उनके साथ क्या जी। बीता, तो मैंने सेकंड थॉट रखी ही नहीं। बहुत मुश्किल हो गया था मेरा, और मुझे लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैंने कहा कि सर मैं वन टेक में बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो दिल से आएगा वो दिल में उतरेगा, और वो मैंने वन टेक में किया। थिएटर्स में अक्सर मूवीज रिलीज तो हो जाती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बात होती है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे की कहानियां कुछ इस प्रकार से होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको इस सच से रूबरू करती हैं कि दैट व्हाट रियली वेंट बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। एंड कश्मीर फाइल्स कुछ ऐसी एक फिल्म है जितना आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा है उससे कहीं ज्यादा हमारे कलाकारों ने ऑफ स्क्रीन सहा है, उन किरदारों को जिया है। वो लास्ट मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ जुड़ेंगे एक ऐसे कलाकार जिनको आपने देखा कृष्णा भट्ट के किरदार में। जी हाँ, मैं बात करी हूँ दर्शन कुमार की। तो आइए बुलाते हैं दर्शन को और जानते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इस इंटेंस टॉपिक और बेटर इस इंटेंस फिल्म का हिस्सा बनने पर। बात जानना चाहूंगी बिकॉज अक्सर देखते हैं कि मूवीज के जरिए आप लोग एक्टर्स कोशिश करते हैं एक ऐसी टॉपिक को सामने लाने की, ऐसी दुर्घटनाओं को सामने लाने की जो किसी ना कहीं सही होती है। And then the youth sees it, the youth has like a huge uproar, and then कुछ वक्त के बाद वही youth जिससे कहीं ना कहीं हम सब लोग, मैं भी youth हूँ, मैं भी उनका हिस्सा हूँ, आप भी उनका हिस्सा है, and unfortunately वो uproar खत्म हो जाती है बिकॉज कोई अगली मूवी आ जाती है, कोई अगला शो आ जाता है, आगे बढ़ जाती है जिंदगी। क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स, बिकॉज आई वुड होप कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं इतना एक्सटेंड हो जाए, इतना आगे बढ़े कि that story reaches to another bunch of billions and millions of people out there and it's just like a huge uproar. But क्या लगता है कि do you think that the youth will be there irrespective की मूवी आगे कितना देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है? क्या मूवीज ही जरिया बन गया है चीजें जानने का, या what do you think about the youth of the nation, if that's what I would say? मैं सच कहूं तो आज का यूथ बहुत बहुत स्मार्ट हो गया है क्योंकि वो क्वेश्चन करने लगे हैं। Yes. आज का यूथ सोशल मीडिया से जुड़ा है, उनके हाथ में Yes. पावर है। आप देखिए ना, उन्हीं की पावर थी कि आज हमारी फिल्म हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हमारी फिल्म का Yes. बजट कुछ भी नहीं था, बहुत छोटी फिल्म थी, किसी ने प्रमोट नहीं की, लेकिन आज के यूथ ने, आज की पब्लिक ने, जो कहा जाता है कि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, और Yes. उन्होंने ये हमेशा से प्रूव करते आए हैं और अब इस बार भी सिद्ध कर दिया। तो आज के यूथ के सामने ये चीज आ चुकी है और वो इसे समझ चुके हैं। इस पर रिसर्च किया जा रहा है। जैसे मैंने वो 13 मिनट का मोनोलॉग बोला, Yes. मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया। मुझे लगा वो जो 13 पेज का मोनोलॉग है, वैसे वो फिल्म के अंदर 30 मिनट का था, लेकिन लेंथ की वजह से अभी इस फिल्म में 15 मिनट का रखा गया। तो वो जब मैंने पढ़ा पहली बार तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो सब हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। Yes. ना ही मैं जानता था। मुझे लगा कि ये मोनोलॉग बोलने से पहले मुझे कन्विंस्ड होना पड़ेगा, मुझे ये सब जानना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो और सच है कि नहीं है, या फिर वो जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें मैं कन्विंस्ड हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने जितना भी जो कुछ भी बोला उसके अंदर 13 पेज के मोनोलॉग के अंदर, वो मैंने पब्लिक डोमेन में रिसर्च किया और मैंने कोशिश की कि उसको वन टेक में बोलूं। मैंने रिक्वेस्ट की थी सर से, तो सर ने कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। वैसे उन्होंने 2 दिन रखे थे उसके लिए। Oh. मैंने कहा कि सर मैं वन टेक में बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो दिल से आएगा वो दिल में उतरेगा, और वो मैंने वन टेक में किया। वो रिसर्च आज हर यूथ कर रहा है। आप देखें पब्लिक डोमेन में या जो सोशल मीडिया पर, हर यूथ रील और रियल के वीडियोस बना रहे हैं और सारी सच्चाई सामने ला रहे हैं निकाल कर। तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ेगा क्योंकि यूथ जानना चाहता है। डिमांड आ रही है कि जो 13 पेज का मोनोलॉग है उसको पूरा रखा जाए। अब 30 मिनट का जो है उसको प्रॉपर रिलीज किया जाए ताकि उस पर और यूथ रिसर्च करें। ये पावर है आज के यूथ की। तो मुझे लगता है ये मुहिम बढ़ेगी और लोग इसको भूलेंगे नहीं, और ना ही हमारे फिल्म प्रोडक्शंस हाउसेस या फिल्मी परिवार, डायरेक्टर्स, मुझे लगता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी ये कृष्णा पंडित की कहानी सुनाई है, उसकी फैमिली की कहानी सुनाई है। ऐसी आप तो जानती हैं 5 लाख कहानियां हैं। तो मुझे लगता है और इस पे फिल्में बनेगी और ये मुद्दा और सख्त होता जाएगा और इसके बारे में लोग और बातें करेंगे। दर्शन, उस नाते पूछा जाए, क्या आप बहुत क्रिटिकल हैं अपने काम के लेकर? लाइक आर यू लाइक अ बिग क्रिटिक अपने काम के, या यू जस्ट गिव योर शॉट, यू गिव योर बेस्ट एंड फिर आप कहते हैं ऑडियंस को डिसाइड करने का मौका देता हूँ? सच कहूं तो मैं जब भी अपने काम को देखता हूं तो मैं बहुत ही कोशिश करता हूं कि कमियां ढूंढता हूं कि मैंने
इस सीन में मैंने क्या किया या उस सीन में मैं कैसे बेटर कर सकता था, क्योंकि एज एन एक्टर मैं अपने आप को एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन सच कहूँ, इस फिल्म में जब मैंने पहली बार ये फिल्म जम्मू में देखी थी जी, ऑडियंस के साथ, फिल्म देखते वक्त मैं भूल गया था कि मैं खुद को देख रहा हूँ। मैं कृष्णा पंडित के डायलॉग्स पे रो रहा था, मेरा ऑलमोस्ट रुमाल पूरा आधा गीला हो चुका था, मैं इतना रोया। और मैं भूल गया था कि ये फिल्म है जो मैंने एक्ट किया है। ऐसा लग रहा था कि मैं सीट पर बैठा हूँ लेकिन मेरी आत्मा फिल्म के अंदर घुस गई है और कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो। सो ये जादू है, ये मैं विवेक जी को क्रेडिट देना चाहूंगा, जो उन्होंने इतना कमाल का डायरेक्शन किया है। इस फिल्म में 4 साल उन्होंने रिसर्च किया इस फिल्म के लिए। पल्लवी जी को मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं, जब पल्लवी जी ऑन और ऑफ कैमरा होती थी तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि जब वो कैमरे के सामने आ रही है तो वो पल्लवी जी हैं जो इतनी स्वीट हैं, इतनी अच्छी इंसान हैं। वो मुझे लगता था कि एक मेरी प्रोफेसर मेरे सामने है जो मेरे सामने बात कर रही है। और ऐसे ही हर इंसान ने, मिथुन दा ने कितना अच्छा काम किया, अनुपम खेर सर ने, तो हम सब ने अपनी सोल डाली है इस फिल्म के अंदर, कोशिश की है। तो ये एक फिल्म का जादू है। तो ये फिल्म बहुत ही यूनिक फिल्म रही मेरे लिए। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम में कमियां ढूंढूं ताकि मैं बेटर और बेटर एक्टर बन सकूं। Darshan, I would say the movie obviously was controversial for a handful of people out there and the topic was very intense. और जब आप साइन कर रहे थे, you know, वो limitations होती हैं कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट करेगी, क्या काम करेगी कि नहीं करेगी, will the critics take it in a positive manner, कैसा फीडबैक आएगा, ऐसा कुछ था आपके माइंड में while you were actually signing the film? जैसे मैंने आपको बताया, मुझे जब स्क्रिप्ट दी गई और मैंने देखा कि सब कुछ जो कुछ इसमें लिखा है मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि उनके साथ क्या बीता, तो मैंने सेकंड थॉट रखी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हर इंसान इस फिल्म को देखने के बाद सच को जानने की कोशिश करेगा और कश्मीरी हिंदुओं का सपोर्ट करेगा, और वही हो रहा है। मेरे जितने भी दोस्त पूरे वर्ल्ड वाइड, हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, वो मुझे फोन करके इमोशनल होके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थैंक यू ऐसे फिल्म करने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए। तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि इंसानियत जागी है। इस फिल्म ने लोगों को जोड़ा है, इंसानियत को जोड़ा है, मजबूत किया है, और इसी की मुझे उम्मीद थी और वही हुआ। I would love to know इधर एक चीज, क्योंकि you know ऐसे इंटेंस रोल्स करने के बाद अक्सर अपने आप को अनवाइंड करना, इवन दो you might be a great actor, you might be a known actor, आपने काफी रोल्स किए होंगे, but still for any actor it's very difficult to unwind themselves from such a back story जो आप इतने दिनों तक, महीनों तक जिए हैं। तो आपके लिए what did you do to unwind yourself from that character now, because even though it's like an uproar out there, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, but अब अपने आप को आपने अनवाइंड कैसे किया उससे? एज एन एक्टर जब हम किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस कैरेक्टर में रहूं, उसी को जीने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें एज एन एक्टर पूरी स्टोरी बनानी होती है। यही नहीं कि वो इस वक्त कैसा है, क्यों है, इस तरह बिहेव क्यों करता है, वो उसकी जर्नी हमें बचपन से बनानी होती है कि उसके ऊपर क्या क्या बीता, ताकि वो जब भी किसी सीन में एंटर करे तो वो सब कुछ अपने साथ लेकर आए, ताकि वो सब रियल लगे, एक्ट ना लगे। तो इसके लिए वही, जैसे मैंने बताया कि बहुत मुश्किल हो गया था मेरा, और मुझे लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। फिर मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया, मैंने 2 वीक का ब्रेक लिया, और इस फिल्म के दौरान लगभग मैंने 2 महीने इस पर काम किया, क्योंकि शूट से पहले 1 महीना और शूटिंग के दौरान ऑलमोस्ट 35 डेज। तो मैंने उस वक्त तक कोई कंटेंट नहीं देखा था, तो जितने भी कॉमेडी के कंटेंट थे या गुड कंटेंट थे मैं वो देखता रहा बार बार जानबूझकर, बिना ब्रेक लिए, ताकि मेरा माइंड वहां से हट सके। लेकिन बस मुझे तो यही लगता है कि मैं तो एक्टर हूँ। फिर मैं दूसरी फिल्म में एंटर कर गया था, उसके बाद धोखा फिल्म में शूट करने लगा था जी। 1 महीने बाद। तो क्या, जब आप दूसरे कैरेक्टर पे काम करते हो तो उससे निकल जाते हो, लेकिन जो लोगों के वीडियोस मैंने देखे थे, जो उनके मुंह से सुना था, वो जो वो आज भी फील कर रहे हैं, वो माइंड में रह जाता है, वो रह जाता है। और अभी भी मैं जब काफी लोगों से मिला, जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है कि एक लेडी ने बताया कि जो उन्होंने फिल्म के अंदर देखा वो उनके सामने घटा, उनकी आंखों के सामने हुआ, और मैं उस वक्त अपने आप को रोक नहीं पाया था। आपने तो उन्होंने बहुत दुआएं दी और बताया कि उनके साथ क्या बीता। तो अभी भी हम ये बातें सुन रहे हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा इससे बाहर आने में, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पेन आज सबकी आवाज बन रहा है। आज हमारी वजह से लोग कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हैं, तो लगता है कि ठीक है, मैं ऐसे लाखों पेन लेने को तैयार हूँ।
ऐसे मकसद के लिए। For now, I would say then what next? Because कहीं ना कहीं कृष्णा के किरदार से you have set a very different benchmark for yourself. You've shown, I would say, the film industry also and a lot of other critics also कि दर्शन से आप ये basic नहीं but बेसिक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट नेक्स्ट आई वुड से. मैं हमेशा से कुछ डिफरेंट तरह के रोल्स करने की कोशिश करता हूँ, चैलेंजिंग, जो मुझे किक दे सकें, मुझे स्लीपलेस नाइट्स दे सकें, कि मैं मेहनत कर सकूं. सो बहुत बार यही हुआ था कि बहुत सारे ए लिस्टर्स, उनके मैं नाम नहीं लूंगा सर, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ एज ए लीड काम करूं. उनके पास बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स को कुछ नंबर्स चाहिए थे बॉक्स ऑफिस पर. और अभी तो मैं ऑलमोस्ट 300 करोड़ के क्लब का मेंबर बनने वाला हूं एज ए लीड. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. सो जिन्होंने भी फिल्म देखी और जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट्स भेज दी हैं ऑलरेडी. और बहुत चैलेंजिंग रोल्स है. बस मैं चूज पढ़ने का टाइम अभी मुझे मिल नहीं पा रहा प्रमोशंस के कारण, लेकिन बहुत जल्द पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि ऑडियंस को कुछ नया सरप्राइज दूं. तो और वैसे मैं एक फिल्म ऑलरेडी कर चुका हूँ, टी सीरीज की फिल्म है एज ए लीड. धोखा नाम है उस फिल्म का, आर माधवन के साथ. और या अपार शक्ति है उसमें, और उसमें खुशहाली कुमार हैं. वो एक थ्रिलर है, वो बहुत जल्द रिलीज पर है. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर. उसके अलावा आश्रम की शूट कंप्लीट हो चुकी है, वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है. Well, I wish you all the luck for whatever next project आप साइन करते हैं दर्शन. Thank you for playing the role of Krishna. Because कहीं ना कहीं आपके जरिए फैंस को पता चला कि उनकी कहानी कैसी थी. हो सकता है और कहानियां भी सामने आए. बिल्कुल आएंगी. Thank you for joining us here. Any parting words for the fans out there? मेरे पास वर्ड्स कम हैं. मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में मैं कितना एहसानमंद हूँ आप लोगों का, आपके प्यार का. क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही हमारी फिल्म आज इतिहास रच रही है. आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई सबके सामने आ रही है. मैं कृतज्ञ हूं और हमेशा रहूंगा. और प्लीज अपना प्यार ऐसे ही देते रहना. और मैं कोशिश करता रहूंगा कि दिन रात मेहनत करूं और अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के सामने लाऊं. सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. Thank you so much and thank you for joining me here on Telechakka Darshan. Good luck. Thank you so much Vishaka. Thanks for having me. Bye bye. Thank you. और ये तो थे दर्शन कुमार जिन्होंने निभाया कृष्णा भट्ट का किरदार मूवी कश्मीर फाइल्स में. Well, even though the character was beautifully drafted, it was beautifully written, but the story is pretty real. And honestly, as I said, it was just the tip of the iceberg जो दिखाया गया था मूवी के अंदर. It is just an awakening जो कहीं ना कहीं इस मूवी के जरिए हुई है. We hope it is not the end. आप मेरे साथ बने रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा कि आज का इंटरैक्टिव सेशन आप लोगों को कैसा लगा. And if you have watched the movie, do tell us in the comment sections below what was your feedback in regards to Darshan's character and also for the movie. Until then, stay tuned to Telechakka for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.